माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सबके गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों बहुत ढेर सारा लाड प्यार, और सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। आज मैं आपको सामान्य पूजा कैसे आपको करनी है ये बता रहा हूँ। आप एक थाल सजा लीजिए। थाल में आपको क्या रखना है? दीपक। कैसा दीपक? 5 दीपक, चाहे वो छोटे छोटे हों, घी के हों, तेल के हों, जैसा भी संभव हो सके 5 दीपक आप रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। आटे के बना लीजिएगा, या अगर आपके घर में पीतल के दीपक हों तो पीतल के दीपक ले लीजिएगा। मिट्टी के दीपक अगर आपको मिले तो मिट्टी के दीपक ले लीजिएगा। 5 दीपक आपने रखना है। सिंदूर अवश्य रखना है, अक्षत रखना है, थोड़ा सा जल अवश्य रख लीजिएगा। प्रसाद रूप में कुछ भोग आप लगाएंगे तो वह ज़रूर थाली में रख लीजिएगा। लाल पुष्प अवश्य रख लीजिएगा। अगर कोई लाल कपड़ा हो तो ठीक है, नहीं तो लाल धागा तो सभी जगह मिल ही जाएगा। लाल सूत अगर आपको मिल, सफ़ेद सूत आपको मिल जाए तो उसे सिंदूर में आप रंग कर लाल कर सकते हैं। हनुमान जी को सब पता है, इसलिए वो आपके भाव से संबद्ध है, वो आपके भाव को स्वीकारेंगे। आप बाकी कोई चिंता मत करिएगा। तो हनुमान जी की पूजा के लिए इतना आप कर लीजिएगा। गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीज़ें यदि आपके घर में रखी हों तो आप वो भी ले लीजिएगा। उसके साथ साथ आपको अब वाल्मीकि रामायण ले लीजिएगा, जिसमें बाल कांड में श्री हनुमान जी का जो वर्णन है वो थोड़ा सा आप पढ़ लीजिएगा। किष्किंधा कांड में जो श्री हनुमान जी का वर्णन थोड़ा सा आप वो पढ़ लीजिएगा। आप चाहें तो आप आप हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। आप चाहें तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। और इस समय तो वैसे भी आपके पास समय है, क्यों ना आप एक अनुष्ठान कर लीजिए। 11 बार हनुमान चालीसा एकदम एक ही साथ बैठ के पढ़ लीजिए, गा लीजिए। वाद्य यंत्र के साथ गा सके तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप वैसे भी गा लीजिए। और अगर आपको ठीक लगे तो हमारी फेसबुक पर जो आश्रम की फेसबुक है उस पर पोस्ट कीजिएगा। लोग देखेंगे, लाखों लोग देखते हैं उसे, और उनके मन में भी एक उत्साह का संचार होगा कि समय अगर है तो हम अपने इष्ट की, हम अपने भगवान की इस प्रकार से पूजा कर सकते हैं। तो सारे लोग बैठ जाइएगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करना सबको अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। आश्रम में नित्य होती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इस दिन जो लोग शरीर से परेशान हैं अपने, या शरीर का कोई अंग विशेष है जो चोटिल है, या जिसमें कोई बहुत विशेष किस्म की परेशानी हो रही है, ऐसे सभी लोग हनुमान बाहुक का पाठ करेंगे तो बड़ा अच्छा उनको रहेगा। बजरंग बाण का पाठ करने से भी बहुत अच्छा रहता है, तो बजरंग बाण का भी आप पाठ कर सकते हैं। ख़ास तौर से यदि आप अनजानी शक्तियों से परेशान हैं और अनजानी लोग आपको परेशान कर रहे हैं, अनजानी शक्ति आपको परेशान कर रही है, तो बजरंग बाण का पाठ भी ऐसे में किए जाने से बहुत लाभ मिलता है। तो या हनुमान चालीसा ले लीजिएगा, हनुमान बाहुक ले लीजिएगा, या बजरंग बाण ले लीजिएगा। और अगर मैं ये नहीं कह रहा आप इसके लिए बाज़ार जाएं, आपके कंप्यूटर पे, लैपटॉप पर ये मिल जाएगा। घर में प्रिंटर है तो प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, अन्यथा उसे सामने रख लीजिएगा और गाइएगा। अब बड़ा आनंद आएगा। और YouTube पर भी आप सर्च कर सकते हैं, ये कई जगह मिल जाएगा आपको। लेकिन ये मैं कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चूँकि वो खुद पढ़ नहीं पाते तो वो सुनना शुरू कर देते हैं। कोशिश ये करिए कि आप खुद गाएं, ठीक है। कोई बहुत विशेष मजबूरी हो तो अलग बात है कि आपने भजन लगा दिया, हनुमान बाहुक लगा दिया, बजरंग बाण लगा दिया, हनुमान चालीसा लगा दी, वो एक अलग बात है। अन्यथा खुद गाने से ही आपको लाभ मिलेगा, वो भी भाव विभोर होकर। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि पूजा कैसे करनी है। 6:04 से ये पूजा शुरू करिएगा। सबसे पहले अपने स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा, ठीक। उसके बाद बहुत ध्यान से सुनिए, जो मैं पूजा विधि बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिए। हनुमान जी की पूजा की एक निश्चित विधि होती है, ठीक है ना। ये षष्ठी विधि कहलाती है। और आप सामान्यतः हम लोग संहारक विधि से हनुमान जी की पूजा कर बैठते हैं, या किसी भी देवता की पूजा कर बैठते हैं। आपने सबसे पहले उनके पाँव पर सिंदूर लगाना है, ठीक है। सबसे पहले उनके पाँवों पर सिंदूर लगाना है। या अगर आपके घर में चित्र है तो सबसे पहले सिंदूर उनके पाँवों पर लगाना है। सभी लोग, जैसे मैंने कहा, स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
और नए नए वस्त्र धारण करें, अच्छे से स्नान आदि करके फिर उनके पास जाएं। हाँ, कोई रोग है, बीमारी है, वो एक अलग बात है। तो पाँव पर तिलक लगाएं, उसके बाद उनको वस्त्र आदि पहनाएं, फिर मस्तक पर तिलक लगाएं। सामान्यतः हम क्या करते हैं कि मस्तक पर हम पहले फूल पहना देते हैं, फिर मस्तक पर तिलक लगाते हैं, और सामान्यतः पाँव पर तो कोई तिलक लगाता ही नहीं है, या सूत आदि पहना देते हैं, उनको वस्त्र आदि भेंट करते हैं। तो पहले पाँव पूजने हैं, हमेशा याद रखिएगा, अपने देवता के पहले पाँव पूजने चाहिए। तो ये आप कीजिए। उसके बाद आपने भोग प्रसाद लगाया, सुगंध की, इत्र अगर हो घर में तो इत्र उन्हें अर्पित कीजिए, भेंट कीजिए, अक्षत आदि भेंट कीजिए, फिर जल पिलाइए, और ये सब कार्य जब हो जाए तो उन्हें प्रणाम करके फिर उनकी आरती कीजिए। आरती कीजिए हनुमान लला की, ये भी आप गा सकते हैं। आरती में हनुमान चालीसा भी आप गा सकते हैं। उसके बाद आपको मैंने जैसे बताया, बजरंग बाण का पाठ आप कर सकते हैं। उसके बाद हनुमान चालीसा का 11 बार या 3 बार या 5 बार पाठ का व्रत लेकर आप लगातार वह पाठ कर सकते हैं। हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। नहीं तो एक कार्य और कर सकते हैं यदि संभव हो, क्योंकि सामान्यतः ये संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं झिझक रहा था बताने से, लेकिन बता मैं देता हूँ। आप पीपल के पत्ते ले लीजिएगा, तोड़ना नहीं है, पीपल के पत्ते उठा लीजिएगा, उसे अच्छे से साफ कीजिएगा जल से, और स्वच्छ कपड़े से उसे साफ कीजिए। हल्दी से उस पर राम 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 लिखना है, और एक थाली में रखकर हनुमान जी के सामने उसको रखना है। ठीक, उनके चरणों में नहीं रखना है, हनुमान जी के सामने रखना है। इसी से एक चीज़ और भी आप कर सकते हैं, राम राम का जप करने से हनुमान जी भी बड़े प्रसन्न होते हैं, तो आप राम जी का जप भी कर सकते हैं। उसके बाद किसी स्वच्छ जल में जाकर इन्हें प्रवाहित कर दीजिएगा। तो 5 पत्ते ले सकते हैं, 11 पत्ते ले सकते हैं, और हल्दी तो घर में होगी, उसमें जल घोल के उसकी स्याही बना लीजिए और अनामिका से उसको लिखिए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ श्री हनुमान जी आप पर कृपा बरसावें, सबका शुभ करें, इस राष्ट्र का शुभ करें, इस समाज का शुभ करें, दुनिया में शुभता आए और निरोगता हो। आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।